इसलिए इस लफड़े को छोड़ो कि इस संसार में है कि उस संसार में है। अपन इस संसार में है तो भी मुक्ति को जिएंगे और उस संसार में जाएंगे तो भी मुक्ति को जिएंगे। आनंद दशा रहनी चाहिए, चित्त में प्रमोद भाव रहना चाहिए। बुद्ध ने प्रमोद भाव पर जोर दिया है, यानी प्रसन्नता। और इसीलिए तो बुद्ध को समझ आ गई कि इस प्रमोद भाव को बरकरार रखा जा सके, इसलिए अपने वीणा के तारों को न तो ज्यादा ढीला छोड़ो और न ज्यादा कसो, यानी कि वीणा के तारों को साधो, मन को साधो। मन वीणा के तारों की तरह है, उसे हमें साध लेना चाहिए। ठीक है, मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में, जो सुख पायो राम भजन में सो सुख नाही अमीरी में। मनड़ो लागो मेरो यार फकीरी में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहां फिरत मगरूरी में। मनड़ो लागो यार फकीरी में। तो थोड़ा चित्त में सब्र धारण करो, धैर्य धारण करो, शांति को धारण करो, चित्त में प्रसन्नता और प्रमोद भाव लाओ। फकीर बना नहीं जा सकता हर आदमी के लिए, लेकिन फकीर हुआ जा सकता है हर आदमी के लिए। याद रखो, फकीरी और सन्यास कोई वस्तु नहीं है कि हम सब लोग धारण करने लग जाएं। सन्यास और फकीरी एक मानसिक अवस्था है जो हर किसी व्यक्ति को धारण कर लेनी चाहिए। यह मानसिक अवस्था है, सन्यास मन की अवस्था है। इसीलिए पहले जब मैं पढ़ता तो चौंक पड़ता था कि वेदों के समय के संत, ऋषि, मुनि, महात्मा, जब उनके बारे में पढ़ता कि उनके बच्चे थे, उनकी पत्नियां थी, और फिर भी उनको ऋषि, मुनि, महात्मा की संज्ञा दी गई, तो उस समय तो बड़ा आश्चर्य होता था। लेकिन धीरे धीरे इस बात की समझ आ गई कि सन्यास, ब्रह्म ज्ञान, इसका संबंध कोई पति पत्नी और बच्चों से नहीं है। सन्यास का संबंध, ब्रह्म ज्ञान का संबंध व्यक्ति के अपने अंतर मन से है। यह मानसिक अवस्था का नाम सन्यास है। ऐसा हुआ, एक दफा गांधी जी के पास एक संत पहुंचे और जाकर कहने लगे, महात्मन, मैं भी देश सेवा के लिए लगना चाहता हूं। आप भी देश सेवा में लगे हैं, आजादी के रुतबे को बनाने के लिए आप लगे हुए हैं, तो मैं भी आजादी के लिए, देश की सेवा के लिए अपने आप को लगाना चाहता हूं। गांधी जी, आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मैं क्या करूं। गांधी जी ने बड़ी मजेदार बात कही। गांधी जी ने तब कहा कि अगर आप देश सेवा करना चाहते हैं तो पहले आपको यह सन्यास का बाना उतारना पड़ेगा। वो चौंके संत महात्मा कि ये बड़ी गजब की बात कह रहे हैं कि अगर देश की सेवा करनी है तो संत का बाना उतारना पड़ेगा। संत ने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि अगर मेरे पास ये बाना रहेगा तो लोग मुझे और ज्यादा चाहेंगे और मैं और ज्यादा देश की सेवा कर सकूंगा, लोगों से और ज्यादा हेल्प करवा सकूंगा, तो ये तो और उल्टा सहायक बनेगा। तो गांधी जी ने कहा, आप पहले यह निर्णय कर लीजिए कि आप देश की सेवा करना चाहते हैं या अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। अगर आप सन्यास का बाना पहने रखेंगे तो दुनिया आपकी सेवा करेगी, और अगर आप ये सन्यास का बाना उतार देंगे तो आप देश की और दुनिया की सेवा कर सकेंगे। मैं नहीं जानता कि तब उस संत ने सन्यास का बाना उतारा कि नहीं उतारा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हर संत को यह बोध रखना चाहिए, हर व्यक्ति को यह बोध रखना चाहिए कि सन्यास एक मानसिक अवस्था है, मानसिक वस्तु है। यह भीतर में घटित होना चाहिए, न कि बाहर में। क्या फर्क पड़ेगा तुमने कुछ छोड़ा तो भी, और क्या फर्क पड़ेगा तुमने खा लिया तो भी। असली फर्क पड़ता है कि तुम्हारे मन में
उस खाने को लेकर ललक पैदा हुई या मन सहज रहा। मनड़ो लागो यार फकीरी में, मन फकीरी में लग जाना चाहिए, मन मस्त हो जाना चाहिए। मन ये अगर बात समझ ले कि सब कुछ यहां परिवर्तनशील है तो उठा पटक बंद हो जाती है। प्रशंसा और निंदा को सुनकर स्वतः ही चित्त समभाव में आ जाता है। संयोग और वियोग की अनुकूलता और प्रतिकूलता को देखकर चित्त में कहीं कोई हलचल नहीं होती। ये जो सरोवर का शांत होना है, ये जो सरोवर का शांत रहना है, ये जो अंतर्मन के सरोवर और सागर का निस्तरंग होना है, मैं इसको समाधि कहता हूं। मैं इसे आत्मदशा कहता हूं, मैं इसे आत्मवान होना कहता हूं कि जहां बाहर के उठापटक चित्त को प्रभावित न करे, उस अवस्था को मैं अनासक्त योगी कहता हूं। गीता के कृष्ण ने इस अनासक्ति पर बहुत जोर दिया है। जितेंद्रियों में महावीर ने इस बात पर बहुत ज्यादा जोर दिया है कि तुम जीत जाओ, क्योंकि परिस्थितियां बदलेंगी। महावीर ने दुनिया को देखा। कहते हैं महावीर और बुद्ध जब हुए तो जन्म के साथ ही उनके लिए घोषणा कर दी गई थी कि या तो ये राजकुमार बड़े होकर के बहुत बड़े चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे और या फिर ये कोई तीर्थंकर या बुद्ध पुरुष बनेंगे। तो उनके राजा पिताओं ने उनके लिए हर तरह की सहूलियत पैदा की थी, मगर दुनिया में दिखने वाला दुख उनसे अछूता न रह पाया और दुनिया के दुख ने उनके दिल को पसीज डाला। वे करुणार्द्र हो गए। वे पैदा तो एक राजकुमार के रूप में हुए, लेकिन आगे जाकर के वो करुणावतार बन गए। दीन दुखियों के दुख दूर कैसे किए जाएं? तो दीन दुखियों के दुख कोई भी व्यक्ति तभी दूर कर पाएगा जब पहले दीन दुखियों के दुख को समझेगा। मैं तो कहूंगा कि अगर हम किसी व्यक्ति को दुखी देख रहे हैं तो यह ना समझें कि वो व्यक्ति दुखी है, अपने आप को वहां ले जाकर के स्थापित कर दें और फिर देखें तो पाएंगे वो दुख उसका दुख नहीं है, वो दुख तुम्हारा अपना दुख बन चुका है। और तब आप वह सब कुछ करना चाहेंगे जो आप अपने दुख को दूर करने के लिए कर सकते हैं। तब आपको दूसरा ना लगेगा। इसलिए महावीर ने कहा कि यदि तुम किसी की हिंसा करते हो तो दूसरे की हिंसा नहीं, वो तुम्हारी अपनी हिंसा है। अगर तुम किसी दूसरे से प्रेम करते हो तो दूसरे से प्रेम करना नहीं हुआ, वो तुम्हें अपने आप को प्रेम करना हुआ। महावीर के शब्द हैं, जीव बहु अपवहु, जीव दया अपनो दया हुई। जीव का वध अपना ही वध है और जीव की दया भी अपनी ही दया है। तो दूसरों से तब अगर द्वेष करोगे तो स्वयं से ही द्वेष करना कहलाएगा, और दूसरों से अगर प्रेम करोगे तो स्वयं से ही प्रेम करना कहलाएगा। इसीलिए महावीर ने कहा, जो तुम अपने लिए चाहते हो वही दूसरों के लिए भी चाहो, जो तुम अपने लिए नहीं चाहते वो किसी के लिए भी मत चाहो। महावीर के धर्म का यही सार है। महावीर के सारे सिद्धांतों का यही अनुशासन है। तो उन्होंने दुख को देखा, दुनिया के दुख को देखा। कहते हैं बुद्ध निकले थे राजमहल से तो उन्होंने देखा एक प्रसूतिग्रस्त महिला को, उसकी पीड़ा को समझा और तब उन्हें यह एहसास हो गया कि ओह, जन्म एक दुख है। वे थोड़े और आगे गुजरे तो उन्होंने देखा
एक आदमी वमन कर रहा है तो पता चला कि रोग भी एक दुख है। उन्होंने किसी को लाठी के सहारे चलते हुए देखा तो पाया कि बुढ़ापा भी एक दुख है। और उन्होंने किसी की जाती हुई अर्थी को देखा और पीछे रोते हुए लोगों को देखा तो उन्हें एहसास हो गया कि मृत्यु भी एक दुख है। और महावीर इसी दुख को ही तो समझ गए और समझने के कारण ही उन्होंने कह दिया कि संसार में सर्वत्र दुख ही दुख दिखाई दे रहा है। इधर भी दुख दिखाई दे रहा है और उधर भी दुख दिखाई दे रहा है। संसार में दुख है। संसार का नाम ही है दुख में बहना। जो दुख में बहते हैं मगर फिर भी अपने लिए सुख के मधुबूंद का स्वाद ढूंढते रहते हैं, उसी का नाम संसार है। तो महावीर दुनिया के दुख को समझने के बाद सुख का क्या राजद्वार हो सकता है उसे ढूंढने का प्रयत्न करते हैं। तो महावीर के शब्द हैं, कि जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, रोग दुख है, मृत्यु दुख है। अहो संसार दुख ही है जिसमें जीव क्लेश पा रहे हैं। महावीर कहते हैं कि जीव जानता है, जन्म को भी जानता है, मरण को भी जानता है, उनसे मिलने वाले दुख को भी जानता है, लेकिन फिर भी जानते बूझते हुए भी वो विषयों से विरक्त नहीं हो पाता। वो मधुबूंद का स्वाद फिर भी बार बार इंसान को अपने करीब बुला लेता है। कहते हैं बुद्ध आए थे राजमहलों में तो उनका कोई चचेरा भाई राजमहलों में था, बुद्ध के स्वागत के लिए खड़ा हुआ। उसकी पत्नी उस समय स्नान कर रही थी। पत्नी नहाकर आई तो राजकुमार उनके बालों को सहला रहा था कि तभी बुद्ध आ गए। और जब बुद्ध आए तो स्वागत के लिए जाना ही पड़ा, मजबूरी थी। तो बुद्ध को भोजन करवाया गया, भिक्षाचर्या करवाई गई और वो चचेरा भाई बुद्ध को गांव के बाहर तक छोड़ने के लिए निकल पड़ा। और जैसे वो निकलने लगा कि पत्नी ने कहा, देखो तुम जा तो रहे हो लेकिन मेरे सिर के बाल सूखे, उससे पहले तुम लौट कर आ जाना। पर बुद्ध के साथ वो राजकुमार चला गया और जहां पहुंचा वहां बुद्ध ने वैराग्य भरी बातें कही। उसको सुनकर कहीं